हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो बेसिकली क्या रहेगा, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आपको काम आने वाला है और सारे टॉपिक्स में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, हर अपॉइंटमेंट को थोड़ा सा एक बार पढ़ना जरूर है, दिमाग में जरूर रखना है, ऑप्शन आपको देखते ही जो है वो याद आ जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को सुने, आखिर तक इस वीडियो को सुने। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं, दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे, एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन, इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे, उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कर्नल अब्दुल्लाह माइगा वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को कौन सी कंट्री का टेम्परेरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, क्योंकि इस कंट्री के जो मेन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है, चौगल चौगल कोकल्ला माइगा। This is the name of original prime minister, or you can say full term prime minister of Mali country. So answer of this question is 4. अब ये चले गए हैं हॉस्पिटल, इनकी तबीयत खराब हो गई है, तो टेम्परेरी तौर पे फिर किसको बना दिया गया, कर्नल अब्दुल्लाह माइगा। कर्नल अब्दुल्लाह माइगा जो हैं वो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं और साथ में मिनिस्टर ऑफ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन भी रह चुके हैं। तो आपने सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना है, माइगा। माइगा से कोई भी कुछ आ जाए, चाहे कोकोला माइगा आ जाए, चाहे अब्दुल्लाह माइगा आ जाए, तो आंसर क्या होगा उसका, माली होगा। उस इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है जिसको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एस 4 एसेसरीज का। और एस 4 एसेसरी का एक ब्रांड है जिसका नाम है अपर केस, स्पेशली उसका ब्रांड एम्बेसडर इंडियन क्रिकेटर को बनाया गया है और इस इंडियन क्रिकेटर का नाम है जसप्रीत बुमराह। तो आंसर क्या होगा इसका, 1। तो एस 4 एसेसरीज ये एक कंपनी है जो कि ट्रेवल एसेसरीज बनाती है और उसका एक सब ब्रांड है, उसका एक लगेज ब्रांड है, आप कह सकते हो इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड है जिसका नाम है अपर केस।
और उन्होंने जसप्रीत बुमराह को अपॉइंट किया है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो एक कैंपेन लीड करेंगे जो अपर केस की तरफ से चलाया गया है और कैंपेन का नाम है नेवर ऑर्डिनरी कैंपेन, द नेवर ऑर्डिनरी कैंपेन। और इस कैंपेन को मैनेज कर रहा है राइस वर्ल्ड वाइड। राइस वर्ल्ड वाइड जो है वो इनिशिएटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कंपनी है। आगे आते हैं, नेम द पर्सनैलिटी हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मर्सिडीज बेंज इंडिया। तो मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं संतोष अय्यर। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड। ये इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मर्सिडीज बेंज, और इन्होंने अपॉइंट किया संतोष अय्यर को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। मतलब ये 1 जनवरी 2023 में इनका टाइम पीरियड जो है वो बेसिकली स्टार्ट होगा। और इससे पहले ये पोजीशन जो है वो मार्टिन के पास थी, पूरा नाम था इनका मार्टिन श्वेंक, जो कि अब प्रेसिडेंट बन गए हैं और सीईओ बन गए हैं मर्सिडीज बेंज थाईलैंड के। और संतोष अय्यर आजकल सर्व कर रहे हैं कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग साइड पे। तो आपने नाम याद रखना है संतोष अय्यर, क्योंकि कंपनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मर्सिडीज बेंज। किसको रिसेंटली एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको टेम्परेरी तौर पे चार्ज दिया गया है और नाम है राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। कितने टाइम पीरियड के लिए चार्ज दिया गया है, 4 महीने के लिए जो है वो इनको चार्ज दिया गया है और इनका चार्ज स्टार्ट हो जाता है 1 सितंबर 2022 से। तो या तो कोई और अपॉइंटमेंट नहीं होती बीच में या कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आते, तो यही जो है वो एज ए सर्व करेंगे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन एज ए एडिशनल चार्ज जो है दिया गया है। और ये तीसरे ऐसे पर्सन हैं जिनको टेम्परेरी तौर पे ओएनजीसी का चार्ज जो है वो दिया गया है, क्योंकि अलका मित्तल जी रिटायर हो गई थी। 31 अगस्त 2022 से, तो उसके बाद जो है वो टेम्परेरी तौर पे राजेश कुमार श्रीवास्तव को लगाया गया है और ये करंटली सर्व कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर अंडर द एक्सप्लोरेशन एरिया ऑफ ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन आते हैं, एमवी अय्यर को रिसेंटली टेम्परेरी तौर पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, एमवी अय्यर। इससे पहले ओएनजीसी की बात हो रही थी, अब हो रही है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो एमवी अय्यर डायरेक्टर हैं जो कि बिजनेस एंड डेवलपमेंट एरिया के, एडिशनल चार्ज है इनके पास डायरेक्टर मार्केटिंग का, और साथ ही साथ अब एडिशनल चार्ज दे दिया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का, और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, गेल। और इनको अपॉइंट किया गया कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 महीने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। इनका टाइम पीरियड भी 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और आपको पता होना चाहिए कि पुराने कौन थे, पुराने थे मनोज जैन जी। तो रिटायर हो गए थे 31 अगस्त को, तो उनके बाद से पोजीशन खाली है और टेम्परेरी लगाए गए हैं फिर अब एमवी अय्यर जी। नाम जरूर याद रखना आपने। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली नया प्रेसिडेंट बनाया गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कल्याण चौबे जी। आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो आप कह सकते हो पुराने इंडियन फुटबॉलर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं बीजेपी पार्टी से। कल्याण चौबे जी वेस्ट बंगाल की तरफ से खेलते हैं, मतलब वेस्ट बंगाल से आते हैं, और इन्होंने फॉर्मर इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर बोइचिंग बूटिया को हराया भी था। इन्होंने 33-1 से हरा के जो है इस पोजीशन को हासिल किया है और अब ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। तो कल्याण चौबे जी रिप्लेस करेंगे बहुत ही पुराने, आप कह सकते हो बहुत टाइम पीरियड तक रहने वाले प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, जिनका नाम था प्रफुल्ल पटेल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल 2009 से लेके 22 तक प्रेसिडेंट रहे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, लेकिन अब इनको रिप्लेस करेंगे कल्याण चौबे जी। और कल्याण चौबे को 34 स्टेट एसोसिएशन की तरफ से चुना गया है। और चौबे ऐसे फर्स्ट इंडियन प्लेयर हैं फॉर्मर जो कि चेयरमैन बने हैं या आप कह सकते हो प्रेसिडेंट बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 85 साल की हिस्ट्री है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की और उसमें कोई भी फॉर्मर प्लेयर को अभी तक सिलेक्ट नहीं किया गया। तो कल्याण चौबे बने हैं, इन्होंने बोइचिंग बूटिया को हराया है। Who was recently nominated as the Prime Minister of Serbia? सर्बिया का प्राइम मिनिस्टर लगाया गया है दूसरी बार लगातार, और ये पर्सनैलिटी कौन है, एना ब्रनैबिक। आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा।
तो एना ब्रनाबिक को नॉमिनेट किया गया प्राइम मिनिस्टर सर्बिया का, और सर्बिया के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर, उन्होंने इनको दूसरी बार जो है वो शपथ दिलाई है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया। तो एना ब्रनाबिक जो कि 46 साल की हैं और सर्बिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये भी याद रखना है कि फर्स्ट ओपनली गे पर्सन है जो इस पोजीशन को होल्ड करके रखी हुई हैं। और इनको सबसे पहले सर्बिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था 2017 में। अब दोबारा से इलेक्शंस हुए हैं और उनकी टर्म जो कंटिन्यू करेगी वो 2024 तक कंटिन्यू करेगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पवन कुमार बोठाकुर वाज रिसेंटली अपॉइंटेड, नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया कौन सी स्टेट का? पवन कुमार बोठाकुर जी को। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में 28 चीफ सेक्रेटरी होंगे, तो हर स्टेट का नहीं याद रख सकते। लेकिन अगर आप असम से बिलोंग करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा। तो आंसर क्या है इसका? 3। तो पवन कुमार बोठाकुर जी जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनको नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है असम का। इससे पहले कौन था? इससे पहले थे जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ जो है वो रिटायर हो चुके हैं 31 अगस्त को, लेकिन बरुआ साथ में चेयरमैन भी थे असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के, वो साथ में बने रहेंगे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के पद से उनको जाना होगा। और बो ठाकुर जी जो कि 1989 बैच आईएएस ऑफिसर हैं, पहले वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं स्टेट के अंदर, और साथ में वो ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी रह चुके हैं, कल्चरल अफेयर के अंदर भी और टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी काम कर चुके हैं। तो अपने नाम जरूर याद रखना है असम के स्टूडेंट्स, पवन कुमार बोठाकुर। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टारबक्स का विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टारबक्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हा। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो एक इंडो अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, इनको सीईओ लगा दिया गया है। कितने टाइम पीरियड के लिए लगाया गया है इनको? फिलहाल जो है वो 1 साल के लिए लगाया गया है, लेकिन इससे पहले ये पोजीशन जो है वो किसके पास थी? ये थी हॉवर्ड शुल्ट्ज। हॉवर्ड शुल्ट्ज के पास ये पोजीशन थी, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और नरसिम्हा जो कि सीईओ हैं यूके बेस्ड हेल्थ हाइजीन एंड न्यूट्रिशन कंपनी रैकेट के, और वो ज्वाइन करेंगे पूरे बोर्ड को स्टारबक्स के 1 अप्रैल 2023 को। और अब वो लंदन से पहुंच जाएंगे सिएटल और ज्वाइन करेंगे एज ए सीईओ ऑफ स्टारबक्स। और जैसे ही सीईओ का चार्ज निभाएंगे और वो बोर्ड को ज्वाइन करेंगे, उससे पहले वो हॉवर्ड शुल्ट्ज के साथ बहुत ही क्लोजली काम करेंगे ताकि सारा जो कामकाज है वो समझ सकें। स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताना है जिसने रिसेंटली किच्चा सुदीप को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपनी एक स्कीम के लिए, और वो स्कीम है पुण्यकोटि दत्तू योजना, जिसमें जो गाय हैं या काउज हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है सरकार की तरफ से भी और साथ में लोगों की तरफ से भी, एक तरह से पब्लिक अडॉप्शन स्कीम है। और ये है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने कन्नड़ एक्टर और डायरेक्टर किच्चा सुदीप को अपॉइंट किया ब्रांड एम्बेसडर पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए, जो कि एक गाय को अडॉप्ट या कैटल अडॉप्शन स्कीम है। और स्कीम जो है वो स्पेशली इंकरेज करती है लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गायें जो है वो अडॉप्ट करें, और ताकि उनको कोई सही तरह से न्यूट्रिशन मिल सके, उनकी बीमारी जो है वो दूर हो सके, और साथ में उनको रहने योग्य जो जगह है वो भी मिल सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर? किसको मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का। और कितने टाइम पीरियड के लिए बनाया गया है? 3 साल के लिए। और ये पर्सन है हमारे पास कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभालेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे इस ट्यूटिकोरिन बेस्ड बैंक का जिसका नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। और कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया इनको? 3 साल के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया है। और कृष्णन से पहले जो पर्सनैलिटी थी वो थी केवी रामा मूर्ति। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये फॉर्मर आप कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ रह चुके हैं इस तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का, लेकिन इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया था सितंबर में, तो नए हमारे पास लगाए गए हैं कृष्णन सुब्रमण्यम। इससे पहले कृष्णन सुब्रमण्यम जो हैं वो एमडी और सीईओ रह चुके हैं पंजाब एंड सिंध बैंक का सितंबर 2020 से लेके मई 2022 तक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन? चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और कितने साल के लिए लगाया गया? 5 साल के लिए। और ये हैं दिनेश कुमार त्यागी जी। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज।
और कैप्टन बीके त्यागी जो कि आप कह सकते हो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की तरफ से अप्रूव किए गए हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होगी? 5 साल के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एक्टिंग चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट का? एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाया गया है मद्रास हाई कोर्ट का। हमारे पास टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, आपने याद रखना है कि हर स्टेट का, हर हाई कोर्ट का आप चीफ जस्टिस याद नहीं रखोगे। फिर से अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जरूर याद रखना है, और ये नाम वैसे भी इंपॉर्टेंट है, एम दुरायस्वामी। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। टेम्परेरी तौर पे अपॉइंट किए गए हैं, ये आता है हमारे पास आर्टिकल 223 के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इस आर्टिकल का यूज करके एम दुरायस्वामी को टेम्परेरी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट बना दिया है, और इनकी अपॉइंटमेंट सितंबर 2022 में कर दी गई थी, क्योंकि इससे पहले जो परमानेंट चीफ जस्टिस थे मुनीश्वर नाथ भंडारी जी, वो रिटायर हो गए हैं। तो इनकी अपॉइंटमेंट आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव कर दी गई है, और 1997 से 2000 के बीच में एम दुरायस्वामी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैंडिंग काउंसिल के अंदर भी रहे हैं, और फिर इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था एज ए जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट इन 2009, और फाइनली इनको जज बना दिया गया था मद्रास हाई कोर्ट का 2011 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, who was recently appointed as the 56th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? 56th प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम का कौन बनाया गया? एलिजाबेथ ट्रस को बनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 4। लेकिन आपको पता है कि अब एलिजाबेथ ट्रस भी जो है वो रिटायर हो चुकी हैं, रिटायर कह सकते हो या रिजाइन कह सकते हो, कि उन्होंने रिजाइन दे दिया है, क्योंकि उनकी सरकार भी नहीं चली, सिर्फ 45 दिन जो है उन्होंने काम किया। अब नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओथ लेंगे, ऋषि सुनक, याद रखना है 28 अक्टूबर को शपथ लेने वाले हैं नए प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम के। लेकिन ये न्यूज सितंबर महीने के है, तो हम उस हिसाब से कवर कर रहे हैं। नाम जरूर याद रखना है, एलिजाबेथ ट्रॉस, और 56 ये नंबर इंपॉर्टेंट है। और क्वीन एलिजाबेथ अपनी डेथ से पहले ये अप्रूवल देके गई थी कि जो कंजर्वेटिव पार्टी या जो टॉरी पार्टी है उनकी जो लीडर हैं एलिजाबेथ ट्रॉस या लिज ट्रॉस, वो 56 प्राइम मिनिस्टर बनेंगे यूनाइटेड किंगडम की, और उन्होंने रिप्लेस किसको किया था? बोरिस जॉनसन को, जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं यूके के 2019 से लेके 22 तक। और ऐसी वो तीसरी महिला हैं जो इस पोजीशन पे पहुंची हैं, और कंजर्वेटिव की चौथी प्राइम मिनिस्टर हैं, कंजर्वेटिव के चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि 2015 के इलेक्शन के बाद से चेंज हो चुके चौथे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इनको नवाजा गया, और 5वें ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ऋषि सुनक जी। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। इससे पहले हम बात कर चुके हैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, और वो अपॉइंट कौन किए गए थे? वो अपॉइंट किए गए थे कल्याण चौबे जी। लेकिन अब हम बात करें सेक्रेटरी जनरल की। सेक्रेटरी जनरल बना गए हैं शाजी प्रभाकरन। आंसर क्या होगा इसका? दूसरा होगा। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अपॉइंट करते हैं शाजी प्रभाकरन को एज ए न्यू सेक्रेटरी जनरल, जिन्होंने रिजाइन किया फुटबॉल दिल्ली प्रेसिडेंट के पद पे। मतलब इससे पहले ये फुटबॉल दिल्ली के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब इन्होंने रिजाइन करके सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। और आप ये भी याद रख सकते हो कि डेप्टी सेक्रेटरी जनरल किसको अपॉइंट किया गया? डेप्टी सेक्रेटरी जनरल जो अपॉइंट किया गया वो किया गया सुनांदो धर को, डेप्टी सेक्रेटरी जनरल। और प्रेसिडेंट कौन है? कल्याण चौबे जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, याद रख सकते हो, क्योंकि कल्याण चौबे जी अब बहुत टाइम के बाद ऐसा कोई बंदा आया है जो कि फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर ही है, और उनको अपॉइंट किया। अगर ऐसे ये पहली पर्सनैलिटी हैं 85 साल की हिस्ट्री में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कि ऐसा हुआ कि फॉर्मर प्लेयर ही प्रेसिडेंट बना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पिंतोला कंपनी? पिंतोला एक फूड ब्रांड है जो कि इंडियन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है। उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? उन्होंने बनाया है सुनील चेत्री को। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? 4 होगा। तो इंडियन सुपर फूड ब्रांड पिंतोला, जो कि एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड है, उन्होंने इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील चेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और 20 साल के करियर में सुनील चेत्री का जो भी प्रोफेशनल करियर रहा है, ये पहली पार्टनरशिप है जो उन्होंने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी के साथ की है। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया ह्यूमन राइट्स के पद पे, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। और ये पर्सनैलिटी है वॉल्कर तुर्क। और आंसर क्या होगा? 3। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वॉल्कर तुर्क? ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया से। और यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का पद इनको यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरस, उनकी तरफ से दिया गया है।
आप कह सकते हो कि इससे पहले जो पोजीशन थी वो वेरोनिका मिशेल के पास थी, जो कि एक चिले से बिलोंग करती हैं, एक चिलियन पॉलिटिशियन है। तो उनको रिप्लेस करके अब कौन आया है? वॉल्कर तुर्क। और वेरोनिका 2018 से लेकर 2022 तक इस पद पे रह चुकी हैं, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। लेकिन वॉल्कर तुर्क जो कि असिस्टेंट हाई कमिश्नर रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन रेफ्यूज के अंदर, जो जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इनका वैसे भी करियर जो है वो ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करने में गया है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को ग्लोबल लेवल पे इन्होंने कई कंट्रीज में डिफेंड किया है, इसलिए इनको हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन की तरफ से अपॉइंट किया गया। जरवेस नदीरा कोबुका को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है कौन सी कंट्री का? नाम को एक बार पढ़ लें, क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखें। और इनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर बरूंडी का। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। और ये एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है और इनके पुराने जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अलेन बुनियानी। अगर नाम याद रह जाता है तो ठीक है। 2020 से लेके 22 तक ये प्राइम मिनिस्टर के पद पे थे, लेकिन अब इनकी जगह कौन आ गया है? जरवेस नदीरा कोबुका। तो 113 मेंबर की पार्लियामेंट उन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल को प्रेसिडेंट के कि बरूंडी के अंदर अब जरवेस नदीरा कोबुका को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। कौन है ये जरवेस नदीरा कोबुका? ये जो है वो जो बुरुंडियन सिविल वॉर हुई थी उसमें बहुत ही तेजी से लड़ने वाले पर्सनैलिटी 2005 में। तो आप कह सकते हो कि एक रिबिलियस कमांड, इन्हीं की कमांड के अंदर जो है बुरुंडियन सिविल वॉर जो है वो खत्म हुई थी। और इसलिए इनको एक टाइटल दिया गया था, टाइटल था नदु कुगारिका। नदु कुगारिका, इसका मतलब होता है आई विल किल यू, आई विल किल यू। ये टाइटल जो है वो इनको बुरुंडी के लोगों ने दिया था। तो याद रख सकते हैं जरवेस नदीरा कोबुका। नेक्स्ट आपके पास जोआओ मैनुअल गोन्क्लेव्स लोरेंसो वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकंड टर्म? दूसरी बार ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं कौन सी कंट्री के? नाम थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन एक बार पढ़ें जरूर। जोआओ मैनुअल गोन्क्लेव्स लोरेंसो। और इनको जो प्रेसिडेंट बनाया गया है वो बनाया गया है अंगोला का। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अंगोला के। इनकी पार्टी का नाम है MPLA, मतलब पीपल्स मूवमेंट फॉर लिबरेशन ऑफ अंगोला पार्टी। और ये जनरल इलेक्शन जो है वो ये पार्टी जीत चुकी है। और ये पार्टी 51.17% वोट हासिल करती है। इनके ऑपोजिट जो पार्टी थी उसका नाम था यूनिटा। यूनिटा इसका मतलब है नेशनल यूनियन फॉर द टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ अंगोला। इन्होंने 43.95% वोट्स हासिल की। और इससे पहले भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, क्योंकि ये दूसरी बार चुने गए हैं। तो दूसरी बार चुने गए तो पहला टाइम पीरियड इनका 2017 से लेके 22 तक का था। अगला क्वेश्चन आते हैं, किसको अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंट्री मैनेजर ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, जिसको AEBC के नाम से जाना जाता है। और ये पर्सनैलिटी है संजय खन्ना। क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखें कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने संजय खन्ना को अपॉइंट किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड कंट्री मैनेजर इस बैंकिंग कॉर्पोरेशन का। और ये अपॉइंटमेंट अनाउंस की है एक पर्सनैलिटी, याद रख सकते हो आप, मैकक्लीन ने। रॉब मैकक्लीन जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कार्ड सर्विस अमेरिकन एक्सप्रेस के। और संजय खन्ना करंटली लीड कर रहे हैं कंट्रीज एग्जीक्यूटिव टीम CET को, एंड रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की कंज्यूमर और कमर्शियल बिजनेस हो रहे हैं। तो संजय खन्ना नए CEO और कंट्री मैनेजर होंगे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये वही बैंकिंग कॉर्पोरेशन है जो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को इशू करती है। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली एज ए मेंबर बनाया गया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कंसल्टेटिव कमेटी का। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को स्लाइड से याद रख सकते हो। अभिषेक मिश्रा जो है वो इनका नाम है। 3 होगा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल जी ने इनको अपॉइंट किया है अभिषेक मिश्रा को एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्योंकि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे हैं दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो उनको मेंबर बना दिया है अब, साथ ही साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कंसल्टेटिव कमेटी का। तो अभिषेक मिश्रा जो कि करंटली सर्व कर रहे हैं यंगेस्ट एडवाइजरी पैनल के अंदर अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल ई-गवर्नेंस इंडिया का। तो ई-गवर्नेंस इंडिया के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? संजय कुमार राकेश। फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं संजय कुमार राकेश जी। ई-गवर्नेंस इंडिया के CEO जो हैं वो बना दिए गए हैं। आप कह सकते हो कि इनको मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। और CEO जो हैं वो ऑलरेडी, मतलब इनको पहले ही अपॉइंट कर दिया गया था, लेकिन साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर का पद भी दे दिया गया है।
इससे पहले ये पोजीशन किसके पास थी? दिनेश त्यागी जी के पास, दिनेश त्यागी। तो रिसेंटली 52nd बोर्ड मीटिंग हुई थी कॉमन सर्विस सेंटर्स की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और उसको चेयर किया था अल्केश जी ने। अल्केश जी करंटली सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के। और साथ ही साथ जो संजय कुमार राकेश जी हैं, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इन्होंने कई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर भी काम कर चुके हैं, ये इंदिरा आवास योजना के ऊपर काम कर चुके हैं, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर काम कर चुके हैं, और भी कई योजनाओं के अंदर इन्होंने काम किया है। तो नाम याद रखना है, संजय कुमार राकेश। बीपी कनुंगो और कौशिक दत्ता को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन सी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है बीपी कनुंगो, क्योंकि ये फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। और कौशिक दत्ता इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये आज भी चेयरमैन है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी के। कहाँ पे? जोमेटो में। तो अब इनको दोनों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। कौन सी कंपनी का? भारत पे का। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। और भारत पे का मकसद वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनना, तो उसके लिए इन्होंने 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं वो चुने हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भारत पे के हैं उसमें अब क्या क्या आता है? उसमें एक तो आते हैं हमारे पास 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, 5 जो हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं, 4 इन्वेस्टर्स आते हैं, और 2 जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आते हैं। और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन चुके हैं? बीपी कनुगो एंड कौशिक दत्ता। अगला आते हैं, किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया? गुडविल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का, यूनिसेफ का। और ये बनाई गई हैं वनेसा नकाते, जो कि युगांडा से बिलोंग करती हैं। 25 साल के क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं युगांडा के अंदर, तो इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कह सकते हो कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट, उसके अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने एक राइज अप मूवमेंट नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, जिसका मेन मकसद था कि जो अफ्रीकन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो एक जगह पे आएं और आवाज उठाएं ताकि क्लाइमेट को ठीक किया जा सके। और इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही ये सोलर प्लांट्स जो हैं वो लगा रही हैं, सोलर पैनल्स लगा रही हैं जितने भी रूरल एरियाज में युगांडन स्कूल्स हैं। तो ग्लोबली आप कह सकते हो कि बहुत से बच्चे ऐसी कंट्रीज में रहते हैं जो क्लाइमेट रिस्क के तौर पे हैं। मतलब 33 कंट्रीज ऐसी हैं जो यूनिसेफ की तरफ से क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अंदर एक्सट्रीमली हाई रिस्क में बताई गई हैं। तो बच्चों को बहुत बड़ा खतरा जो है वो वहां से आ सकता है। तो गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ की वनेसा नकाते युगांडा से हैं, 25 साल की हैं। सुमंत कतबालिया जी को रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन से बैंक का? तो सुमंत कतबालिया जी को फर्दर 3 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया गया है। इनका टाइम पीरियड वैसे मार्च 2023 में खत्म हो रहा था, लेकिन अब ये मार्च 2026 तक जो है वो काम करते रहेंगे। और ये कौन से बैंक की बात करें? इंडसइंड बैंक की। तो ये अपॉइंटमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इंडसइंड बैंक है उन्होंने तो अप्रूव कर दिया है, लेकिन आरबीआई की तरफ से अप्रूव नहीं हुआ था। लेकिन अभी हो चुका है, ये सितंबर की न्यूज़ है, तो तब तक नहीं हुआ था। लेकिन इंडसइंड बैंक के जो एमडी और सीईओ होंगे वो सुमंत कतपालिया ही रहेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैग्डालेना एंडरसन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के पद पे रिजाइन करती हैं। कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी ये प्राइम मिनिस्टर थी स्वीडन की। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन मैग्डालेना एंडरसन, लीडर जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, रिजाइन कर चुकी हैं अपनी पोस्ट पे। और अब जो है वो दोबारा से इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं। कहाँ पे? स्वीडन में। तो ये स्वीडन की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। तो याद रखना है 349 मेंबर्स हैं इनकी पार्लियामेंट में अंदर, और 4 साल का टाइम पीरियड होता है प्राइम मिनिस्टर का। और न्यूली इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो अब 2022 से लेके कब तक काम करेंगे? 26 तक, क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शंस होने वाले हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसने अपॉइंट किया प्रलय मंडल को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3 साल के लिए। और ये बैंक हमारे पास है कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड। मतलब हम बात करें कौन से बैंक की? सीएसबी की। और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रलय मंडल। तो सीएसबी बैंक लिमिटेड, इन्होंने फॉर्मली, जिसको कैथलिक सीरियन बैंक कहा जाता था, प्रलय मंडल को अपॉइंट किया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। और कितने साल के लिए अपॉइंट किया है? 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इसका मतलब ये सितंबर 2022 से लेके अब ये 3 साल मतलब 2025 तक काम करेंगे। और प्रलय मंडल जो हैं वो इससे पहले एक टेम्परेरी तौर पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ रह चुके हैं इस बैंक का। वो अप्रैल 2022 से रह रहे थे टेम्परेरी तौर पे।
और जैसे ही मतलब प्रणय मंडल को अपॉइंट किया गया, सीएसबी बैंक का जो शेयर है वो बढ़ चुका है, वो 240 रुपए तक पहुंच चुका है। और 30 साल के बैंकिंग एक्सपीरियंस के साथ अब ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनेंगे। कौन से बैंक के? सीएसबी बैंक के। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मेंबर, किसको मेंबर बनाया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि मेंबर के पद पे ये काम करेंगे और इनका नाम है थॉमस एम देबासिया। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपॉइंटमेंट की गई है। एक टेक्निकल एक्सपर्ट है, एक प्राइवेट कंपनी है मार्श इंश्योरेंस ब्रोकर्स इंडिया, तो उसमें ये एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको मेंबर बनाया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और आपने याद रखना है, ऐसा पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट कंपनी के बंदे को अपॉइंट किया है एज ए मेंबर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और जब ये 62 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, या गवर्नमेंट अगर कोई ऑर्डर निकाल देती है तो इनको जाना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 62 साल तक हुई है, क्योंकि 62 साल के बाद आप मेंबर नहीं रह सकते इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। सितंबर 2022 में जो प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल है मैकी सेल, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद दोबारा से सेनेगल में क्रिएट कर दिया है। तो किसको प्राइम मिनिस्टर सेनेगल का बना दिया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर जो सेनेगल के बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अमदो बा। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। 61 साल के एक लीडर हैं जिनको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट यहाँ पे अबॉलिश कर दी गई थी 2019 में, तो सिर्फ प्रेसिडेंट की पोस्ट रह गई थी। लेकिन अब मैकी सेल जो कि प्रेसिडेंट है वहां के, उन्होंने दोबारा से 2022 में दोबारा से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को रीइंस्टेट किया है, मतलब दोबारा से उसको लागू किया है। तो प्रेसिडेंट ने नई गवर्नमेंट को अपॉइंट कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर तो आप देख ही चुके हो, और साथ में 38 मिनिस्टर्स को भी क्या कर दिया है? अपॉइंट कर दिया है। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। एक्टिंग चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट के कौन लगाए गए हैं? तो इससे पहले हमने देखा था एम दोराईस्वामी लगाए गए थे, लेकिन एम दोराईस्वामी के बाद एक अपॉइंटमेंट हमारे पास और आती है, अब लगा दिए गए हैं टी राजा। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो एक सीनियर मोस्ट जज थे ये मद्रास हाई कोर्ट के, इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया गया है सितंबर 2022 में, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसको अप्रूव कर दिया है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 223 के अंदर आता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं चीफ जस्टिस को, और इससे पहले ये पोजीशन जो है वो दे दी गई थी एम दोराईस्वामी को, और उनसे पहले मुनीश्वर थे जो कि रिटायर हो चुके थे एज ए परमानेंट चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। लेकिन एम दोराईस्वामी को फिर आप कह सकते हो टेम्परेरी चार्ज दिया गया था, लेकिन अब फिर से टेम्परेरी चार्ज किसको दिया गया है? टी राजा को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उन पर्सनैलिटीज का नाम बताना है हु वर रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ट्रस्टी, जिनको ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसको पीएम केयर्स फंड बोला जाता है। तो पीएम केयर्स फंड में जो है वो कौन सी पर्सनैलिटी को एज ए ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है? करिया मुंडा जी को अपॉइंट किया गया है, रतन टाटा जी को किया गया है, केटी थॉमस को किया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑल 1 2 3। तो गवर्नमेंट ने टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? रतन टाटा जी, रिटायर्ड जस्टिस केटी थॉमस जी को, और साथ ही साथ आप कह सकते हो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा करिया मुंडा जी, इनको ट्रस्टीज बना दिया गया पीएम केयर्स फंड का। और रतन टाटा और बाकी जो 2 पर्सनैलिटीज हैं ये न्यूली नॉमिनेटेड ट्रस्टीज हैं, जो कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हुई थी पीएम केयर्स फंड की, उसमें इनको चुना गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। नाम याद रखना है, करिया मुंडा फॉर्मर डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, रतन टाटा आपको पता है कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं टाटा सन के, अब जो है वो एज ए गाइड करते हैं चेयरमैन टाटा सन के, मतलब इनको इनके पास पद जो है वो एज सच चेयरमैन का नहीं है, लेकिन इनको चेयरमैन जो है वो कहा जाता है अपनी प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग। और केटी थॉमस जो है वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, तो उनको भी ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है। रोहित शर्मा जो कि कैप्टन है मेंस इंडियन क्रिकेट टीम के, उनकी वाइफ रितिका सचदे, रिसेंटली इन दोनों को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का? सिंपल क्वेश्चन है, याद रखें बैंकिंग स्टूडेंट्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की यहाँ पे बात हो रही है, और ये कंपनी ने 2 साल का एग्रीमेंट जो है वो स्पेशली किया है रोहित शर्मा और रितिका के साथ, ताकि वो डेब्यू कर सके स्क्रीन के ऊपर, पहली बार वो एक साथ जो वो किसी कंपनी की ब्रांडिंग करते नजर आएंगे। और इससे अवेयरनेस क्रिएट होगी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जो यंगर जनरेशन है उनको पता लगेगा कि इंश्योरेंस का क्या फायदा हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया नया प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया का, और ऐसे पहले प्लेयर हैं
जो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात कर चुके हैं कल्याण चौबे जी, वो भी एक फॉर्मर प्लेयर थे और ऐसे फॉर्मर प्लेयर थे जो कि प्रेसिडेंट बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। अब ऐसा ही हॉकी इंडिया में हुआ है कि फर्स्ट प्लेयर प्रेसिडेंट है हॉकी इंडिया के जो बनाए गए हैं और इनका नाम है दिलीप तिर्के जी। तो आंसर क्या होगा? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्लेयर प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप कह सकते हो इस हॉकी इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो बोला नाथ बनाए गए हैं, बोला नाथ। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? तो किसको चेयरमैन बनाया गया एपीलेट ट्रिब्यूनल का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का? और ये बनाए गए मुनीश्वर नाथ भंडारी जी, मुनीश्वर नाथ भंडारी, जो कि पहले मैंने बताया कि मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, आप कह सकते हो, रिटायर हो चुके वहां से। तो अब इनको चेयरमैन लगा दिया गया है एपीलेट ट्रिब्यूनल का अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कितने साल के लिए हुई है? 4 साल के लिए हुई है, या फिर जब तक ये 70 साल के नहीं हो जाते तब तक ये रहेंगे इस पद के ऊपर। तो ये रूल्स हैं, ट्रिब्यूनल कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 2021, उसके अंदर ये बताया गया है। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बनाया गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो आपको पता है एनपीसीआई जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जो हेड थे, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ थे, वो दिलीप असबे थे। इन्हीं को रीअपॉइंट कर दिया गया अगले 5 साल के लिए फिर से। मतलब अब जो है ये अगले 5 साल तक काम करेंगे, 2022 से लेके 2027 तक ये काम करते रहेंगे। मतलब वैसे 2028 तक, क्योंकि इनका टाइम पीरियड 2023 में खत्म हो रहा था, तो 2023 से लेकर 28 तक ये काम करते रहेंगे। इससे पहले इनको अपॉइंट किया गया था 2017 में, 2022 में रिटायर होना था, लेकिन अब ये 2028 में होंगे। इनका बहुत बड़ा रोल है दिलीप असबे का, क्योंकि जो आज एनपीसीआई है, पहले 2017 में जब अपॉइंट किया गया था तब इतना ज़्यादा नाम नहीं था, लेकिन इन्होंने यूपीआई इंटरफेस को अच्छा किया, बीम को स्टार्ट किया, भारत इंटरफेस फॉर मनी को, इन्होंने आईएमपीएस सिस्टम को बेहतर बनाया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम को, और रुपए को इन्होंने आगे लेके गए, तो इसलिए इनका योगदान बहुत बड़ा है। Who was recently appointed as the new Director General of Indian Council of Medical Research for 3 years? नए डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर के कौन बनाए गए हैं? नाम से आप याद रख सकते हो, राजीव बहल जो है वो इनका नाम है। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। इनकी अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए हुई है? 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। तो डॉक्टर राजीव बहल जो कि डायरेक्टर जनरल बने हैं आईसीएमआर के, और सेक्रेटरी भी बनेंगे साथ में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, और ये अपॉइंटमेंट अप्रूव की गई है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट की तरफ से। और डॉक्टर राजीव बहल जो है वो रिप्लेस करेंगे डॉक्टर बलराम को, डॉक्टर बलराम बरगवा इनका पूरा नाम है, जो कि अपॉइंट हुए थे आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल 2018 में, 4 साल के लिए। 4 साल पूरे हो चुके हैं 2022 में। इवन इनका टाइम पीरियड 3 महीने एक्सटेंड भी कर दिया गया था, तो अब बना दिए गए राजीव बहल जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently appointed as the brand ambassador of Lux Cozy? Lux Cozy Limited ने सौरव गांगुली को एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया है। और आपने याद रखना है सौरव गांगुली जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के, लेकिन अब उनकी जगह पे आ जाएंगे रॉजर बिनी। रॉजर बिनी जो है वो नए, आप कह सकते हो, प्रेसिडेंट होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के। तो सौरव गांगुली चले जाएंगे, तो लक्स कोजी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सौरव गांगुली। और एक एक्टर का नाम भी याद रख सकते हो, वरुण धवन, वो भी लक्स कोजी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। Who recently became the Italy's first woman prime minister? इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? और ये बनी है जॉर्जिया मेलोनी। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। एक फार राइट नेशनलिस्ट जो ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी है, उसने 26% वोट्स जो है वो हासिल की हैं, और इटली के नेशनल इलेक्शंस में उन्होंने मारियो द्रागी को हराया है, जो कि पुराने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इटली के, उनको हराया है और इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। और जॉर्जिया मेलोनी जो है वो 114 सीट्स जीती हैं इटालियन जो पार्लियामेंट है वहां पे। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्जिया मेलोनी। सितंबर 2022 में बोर्ड ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रंजीत सिंह कोहली को अपॉइंट किया है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में, किस पद पे? और कौन सी पर्सनैलिटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई है ब्रिटानिया की? तो आपने याद रखना है सबसे पहले कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? रंजीत सिंह कोहली जी बने हैं ब्रिटानिया के। और साथ ही साथ दूसरी पर्सनैलिटी वरुण बेरी ये अपॉइंट किए गए मैनेजिंग। तो मतलब जनरली आप देखते हो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही बंदा होता है, यहाँ पे 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड वरुण बेरी, तो बी आंसर होगा।
तो बोर्ड ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने रंजीत सिंह कोहली को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ के पद पे अपॉइंट किया है, और वरुण बेरी जो हैं वो यहाँ पे बने हैं एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और रंजीत सिंह कोहली जी जो हैं वो वरुण बेरी को रिपोर्ट करेंगे। मतलब वरुण बेरी जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो बड़ी पोजीशन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। मोहम्मद बिन सलमान अल सौद जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं कौन सी कंट्री के, तो ये बनाए गए हैं सऊदी अरेबिया के, याद रखना है, एक आंसर होगा। और इनके जो फादर थे जिनका नाम था किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज, तो वो अपने पद को छोड़ेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने जो है, क्योंकि ये रॉयल डिक्री है, तो उन्होंने अपने बेटे को एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है। तो याद रखना है जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स है वो अभी भी अब्दुल अजीज ही चेयर कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली उनका बेटा जो सलमान अल सौद है वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे आ चुके हैं, और करेंसी सऊदी अरेबिया की जो है वो सऊदी रियाल है। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली इंडिया का सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस इंडिया बना दिया गया है। सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले पता है कि आपको जनरल बिपिन रावत जो हैं वो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे जब ये पोस्ट क्रिएट की गई थी, लेकिन चॉपर क्रैश में इनका देहांत हो गया दिसंबर 2021 में तमिलनाडु में। तो अब ये पोजीशन काफी टाइम से खाली पड़ी हुई थी, अब बना दिया गया लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। तो आंसर क्या होगा इसका, एक होगा। तो अनिल चौहान जो कि मिलिट्री एडवाइजर रह चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में, और फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर रह चुके हैं, एंड इनको अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। और जनरल अनिल चौहान जो है वो रिटायर हुए हैं मई 2022 में, और करंटली मिलिट्री एडवाइजर के पद पे काम कर रहे हैं। किसके मिलिट्री एडवाइजर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के, मतलब अजीत डोवल जी के। और इनके एक बुक जो है वो आप याद रखोगे जिसका नाम है आफ्टर मैथ ऑफ ए न्यूक्लियर अटैक। ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी 2010 में, इस बुक को आपने याद रखना है। इनको कई मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल से, अति विशिष्ट सेवा मेडल से, सेना मेडल से, या विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। किस पर्सनैलिटी को अपॉइंट किया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से, और वो 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया है, और इनका नाम है आर वेंकटरमणी जी। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। 16th अटॉर्नी जनरल, इनका टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर से, क्योंकि के वेणुगोपाल जो है वो इससे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है 30 सितंबर को। तो इसका मतलब नए जो अटॉर्नी जनरल आएंगे वो आएंगे आर वेंकटरमणी जी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, यूनियन गवर्नमेंट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर, और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो आर्टिकल 76 क्लॉज 1 के अंदर लिखी हुई है, जो कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। और 76(4) में ये भी बताया हुआ है कि इनका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये काम करेंगे, जितनी सैलरी प्रेसिडेंट कहेंगे उतनी ये विड्रॉ करेंगे। तो नए अटॉर्नी जनरल जो है वो आर वेंकटरमणी होंगे। नेम द पर्सनैलिटी हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल, अपॉइंट किया गया इनको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, फिर से एक इंपॉर्टेंट जो है वो अपॉइंटमेंट है। डायरेक्टर जनरल बनाए गए एससी के राजेंद्र कुमार, और राजेंद्र कुमार जो हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, क्योंकि एक सीनियर लेवल पे ब्यूरोक्रेटिक रीशफल किया गया है। इससे पहले जो पोजीशन थी मुखमीत एस भाटिया जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर 1990 बैच के झारखंड कैडर के, ये डायरेक्टर जनरल बने थे 2021 में। और आप ये भी कह सकते हो राजेंद्र कुमार जो करंटली एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। सितंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड को रीशफल कर दिया है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो आप कह सकते हो इसका लोन बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, डेट में है, तो इसलिए इनके बोर्ड को रीशफल किया गया। और नए मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन अपॉइंट किए गए हैं, नंद किशोर जी अपॉइंट किए गए। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो एक डेट रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर ये कंपनी चल रही है, तो इसलिए इनके पूरे बोर्ड को रीशफल किया गया है। और CS राजन जी, जिनका आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हो, ये CS राजन पहले बोर्ड मेंबर थे, लेकिन अब इनको नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो बना दिया गया है। तो पूरे बोर्ड के अंदर 5 मेंबर हैं, राजन जी और किशोर जी को मिला के
और कई डायरेक्टर हैं जैसे जीसी चतुर्वेदी हैं, मलानी शंकर हैं और भी कई डायरेक्टर हैं जो कि स्टेप डाउन कर गए थे 30 सितंबर 2022 को, मतलब अपने पद को छोड़ गए थे, तो इसलिए इनको रीशफल किया गया है। तो ये थे हमारे पास बेहतरीन अपॉइंटमेंट सितंबर महीने की। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप हमें हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या लिंक्डइन पे। और अगर कोई समस्या है तो इस फोन नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।